सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है और इसी श्रेणी में हम लोग आज अगला एमसीक्यू सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। इसके तहत आज हम लोग पहला प्रश्न ले रहे हैं। 6 फरवरी 1920 को पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहां आयोजित किया गया? 6 फरवरी को पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल और हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। पहला जो भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव है ये कहां आयोजित हुआ है? लखनऊ में। दूसरा प्रश्न है इंडिया रैंकिंग 2020 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्न में कौन सा संस्थान विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? निम्न में कौन सा संस्थान विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? ठीक है, तो ऑप्शन यहां मैं दे रहा हूं। ऑप्शन ए है भारतीय विज्ञान संस्थान। ऑप्शन बी है बीएचयू बनारस। ऑप्शन सी है दिल्ली विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब ये इंडिया रैंकिंग जारी किया गया कि भारत में विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन प्रथम स्थान पर है, यानी किसकी शिक्षा सबसे प्रथम पे है। तो ये उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्थान जो बंगलुरु में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो बंगलुरु में स्थित है वह विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये लगातार पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आजकल रैंकिंग से प्रश्न जो है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तीसरा प्रश्न है जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन प्रदान किया गया? भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन प्रदान किया गया? 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन प्रदान किया गया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है श्रीलंका और डी है भूटान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बांग्लादेश को भारत ने 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन प्रदान किया है। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न है वह राज्य सरकार जिसने 2 जुलाई 2020 में वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में कचरा से बिजली बनाने का निर्णय लिया है। वेस्ट टू एनर्जी यानी किस राज्य सरकार ने जुलाई 2020 में जुलाई 2020 में वेस्ट टू एनर्जी ये पहल का नाम जरूर आप याद रखिएगा।
वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत, वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत कचरा से, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य में उत्पन्न कचरा से, राज्य में उत्पन्न कचरा से बिजली बनाने का निर्णय लिया है, बिजली बनाने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऑप्शन जरा मैं यहां दे रहा हूं आप लोगों को। ऑप्शन ए है यूपी सरकार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है दिल्ली सरकार। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन है। यानी वेस्ट टू एनर्जी पहल का नाम आप जरूर याद रखिएगा, वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत। ठीक है ना, वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत किस राज्य सरकार ने राज्य में उत्पन्न होने वाले कचरा से बिजली बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का निर्णय लिया। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग 5वां प्रश्न लेते हैं। 5वां प्रश्न है भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक कहां आयोजित की गई? 5वां क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय संघ के बीच, यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कहां, कौन सी बैठक कहां हुई, कैवी बैठक थी, देखिए इसी में 2-3 प्रश्न निकलेगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक कब आयोजित की गई? कब आयोजित की गई? ठीक है ना, तो ऑप्शन ए है मार्च 2020, ऑप्शन बी है अप्रैल 2020, ऑप्शन सी है जुलाई 2020, जुलाई 2020 और ऑप्शन डी है अगस्त 2020। ठीक है ना, तो ये कब आयोजित की गई? भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो 15वीं शिखर बैठक है ये कब आयोजित की गई? तो उसका उत्तर है जुलाई 2020 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक। अच्छा देखिए, अब एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कैवी शिखर बैठक थी, यानी भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो जुलाई 2020 में शिखर बैठक आयोजित की गई वो कैवी थी, माने कैवे नंबर की वो थी। तो उस समय भी आप बता देंगे 15वीं। तो इसी प्रश्न से, एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए कैसे प्रश्न आते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक। 6ठा ऑप्शन है भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला लाइकेन पार्क, इसको आप कवक पार्क भी बोल सकते हैं। कवक पार्क कहां, भारत का पहला लाइकेन पार्क ब्रैकेट में कवक पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? कहां विकसित किया जा रहा है? ठीक है, कहां विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़ और ऑप्शन डी है डलहौजी। ठीक है ना, 4 ऑप्शन है। पहला लाइकेन पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला लाइकेन पार्क या कवक पार्क
देखिए यानी इनको भी संरक्षित किया जाएगा। पहला कवर पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है पिथौरागढ़। ये उत्तराखंड में स्थित जो पिथौरागढ़ है, ये यहां पर पहला भारत का कवक पार्क या लाइकेन पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, देखिए करंट के जो प्रश्न हैं, जब भी आप करंट के प्रश्नों को पढ़ें तो जरूर ये याद रखें कि प्रश्नों का प्रासंगिक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है यूरो 6 उत्सर्जन, यूरो 6 उत्सर्जन, यूरो 6 उत्सर्जन के अनुकूल ईंधन का उपयोग, के अनुकूल ईंधन का उपयोग, अभी यह आपको समझा रहा हूं, ईंधन का उपयोग भारत में कब से लागू किया गया? भारत में कब से लागू किया गया? पहले हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। नंबर ए फरवरी 2020, नंबर बी मार्च 2020, नंबर सी मई 2020 और नंबर सी अप्रैल 2020। देखिए जो ईंधनों के से या वाहनों से जो गैस निकलते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म का सरकार ने विकास किया, मतलब जिसके तहत हाइड्रोकार्बन जो का उत्सर्जन है उसको नियंत्रित किया गया। तो भारत में यूरो 6 मानक तक, मतलब धीरे धीरे ईंधन को बहुत शुद्ध किया जा रहा है। तो यूरो 6 मानक जो है भारत में लागू किया गया और ये लागू किया गया अप्रैल 2020 से। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, अप्रैल 2020 से यूरो 6 मानक जो है वो भारत में लागू किया गया। ठीक है ना। अब 7वां प्रश्न हो गया। अब 8वां प्रश्न जरा देख लिया जाए। देश का कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना? देश का कौन सा हवाई अड्डा सिंगल यूज प्लास्टिक जो एक बार यूज होता हो, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना? प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना। ठीक है ना। सिंगल यूज कौन सा हवाई अड्डा? भारत का कौन सा हवाई अड्डा सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना? तो ऑप्शन जरा हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है चेन्नई। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त, यानी सिंगल यूज जो एक बार प्लास्टिक यूज किया जाता है अब वहां इसका प्रयोग नहीं हो सकता। 9वां प्रश्न जरा आप देख लीजिए। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नंबर ए नई दिल्ली, नंबर बी चेन्नई, नंबर सी मुंबई और नंबर डी कोलकाता। तो इसका सही उत्तर है मुंबई में 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अब जरा अंतिम प्रश्न देख लिया जाता है 10वां। वह भारतीय संगीतकार जिन्हें 2020 में मेडल ऑफ द
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वह भारतीय संगीतकार जिन्हें जून 2020 में मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हम लोग रख ले रहे हैं। नंबर ए पंडित रविशंकर, नंबर बी AR रहमान, नंबर सी शोभा शेखर और नंबर डी शंकर महादेवन। आप ऐसे याद कर लीजिए कि अभी एक सम्मान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रदान किया गया, तो इसका जो एक सही उत्तर है वो है शोभा शेखर को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रदान किया गया। यानी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको नाम भले ही कुछ सुना ना लग रहा हो, लेकिन इन्होंने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आज का ये यही कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए करंट के, देखिए बहुत ज्यादा प्रश्न जानने की जरूरत नहीं है, कुछ ही प्रश्न जाने, लेकिन आप उसको सही से जाने। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।